आज के इस क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस के सेकंड काइंड के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक आपको बताया गया फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने काइंड होते हैं। इसका फर्स्ट काइंड यानी सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन हम कर चुके हैं। आइए आज हम लोग देखें कि फ्यूचर टेंस की जो सेकंड काइंड होता है उसे क्या बोलते हैं। सेकंड काइंड के बारे में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इस टेंस के पहचान के बारे में जानेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई क्रिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है। लुक हियर, क्रिया मेन वर्ब, एक्शन या किसी हिंदी वाक्य के जो सबसे अंतिम वर्ड होते हैं उसे क्रिया बोला जाता है। तो यदि किसी क्रिया की बनावट इन शब्दों से होती है या इस प्रकार से होती है, क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि, तो आप समझेंगे यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। हालांकि एग्जाम्पल तो आपको आगे बताया जाएगा, तो बड़ी विस्तार से और आसानी से समझ में आ जाएगा। हम एग्जाम्पल को समझने के लिए एक प्रकार का सेंटेंस रखते हैं, इसे बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसके लिए जो रूल हम यूज करेंगे उसकी बनावट होगी, सब्जेक्ट होगा, चूंकि हम फ्यूचर टेंस में हैं तो शैल या विल का प्रयोग होगा। इसके बाद बी लिखेंगे और जो मुख्य क्रिया होगी किसी भी काम का नाम उसका V4 यानी फोर्थ फॉर्म यूज होगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इन अफर्मेटिव सेंटेंस हम इस रूल को फॉलो करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर स्पोकन और रिटन इंग्लिश। So look here, we have few examples as जैसे राम वहां जा रहा होगा, आप मैच खेल रहे होंगे, हम लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे, वह खाना बना रही होगी, सीता और गीता यहां आ रही होगी, वे इस काम को कर रहे होंगे इत्यादि। तो अभी जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहां प्रत्येक सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग है। इस टाइप के जो एक्शन होते हैं इन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है। इस टाइप का जो एक्शन होता है उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है। अब इस तरह के सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो रूल अबव आपके सामने रूल रखा हुआ है, इस रूल को फॉलो कीजिए और टोटल सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए इस तरीके से। एच राम वहां जा रहा होगा, आंसर इज हियर, राम विल बी गोइंग देयर। आप मैच खेल रहे होंगे, यू विल बी playing the match.
हम लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे। वी शैल बी रीडिंग हिंदी। वह खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग और कुकिंग फूड। सीता और गीता यहां आ रही होगी। सीता एंड गीता विल बी कमिंग हियर। वे इस काम को कर रहे होंगे। दे विल बी डूइंग दिस वर्क इत्यादि। तो एग्जाम्पल यहां पे सॉल्व हो गया। इस प्रकार के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल का प्रयोग करेंगे और आंसर हमारा इस प्रकार से होता है। तो अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वेरियस एग्जांपल को समझ लिए। अब आप इसे नोट कर लीजिए। तो आगे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। ओके, राइट डाउन। लुक हियर। इसके बाद जो हम देखते हैं वह होता है नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो हम रूल यूज करेंगे उसका बनावट, आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद शैल विल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर बी का प्रयोग करेंगे। बिफोर ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। आंसर यहां पे देखते हैं। कुछ एग्जांपल ले हम नेगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के लिए। जैसे वह बाहर नहीं जा रहा होगा। आप हिंदी नहीं पढ़ा रहे होंगे। हम लोग खाना नहीं खा रहे होंगे। सीता पत्र नहीं लिख रही होगी। राम और श्याम मैच नहीं खेल रहे होंगे। हम लोग आपको नहीं बुला रहे होंगे इत्यादि। तो अभी जो एग्जांपल आपके सामने रहा, ये सब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्रत्येक सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए रूल हमारे सामने रखा हुआ है। सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट। शैल और विल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं, जो आपको बता दिया गया है। अब इस रूल को फॉलो करें और इसको ट्रांसलेट करें तो आंसर यहां होता है हमारा एच। वह बाहर नहीं जा रहा होगा। He will not be going out. आप हिंदी नहीं पढ़ा रहे होंगे। You will not be teaching हिंदी। हम लोग खाना नहीं खा रहे होंगे। We shall
नॉट बी ईटिंग फूड। सीता पत्र नहीं लिख रही होगी। सीता विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। राम और श्याम मैच नहीं खेल रहे होंगे। राम एंड श्याम will not be playing the match। हम लोग आपको नहीं बुला रहे होंगे। We shall not be calling you इत्यादि। ये सब एग्जाम्पल यहां सॉल्व हुआ। अकॉर्डिंग टू रूल हमारा ट्रांसलेशन होता है। आपको बात समझ में आया कि हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, किस रूल के तहत। अब आप इसे नोट करें। इसके आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छा तरीका से देख लेते हैं। ओके, राइट डाउन। देखिए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। यहां जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं, इसे हम लोग दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहला यस नो क्वेश्चन के रूप में, जहां रूल यूज करेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल शैल या विल। सब्जेक्ट अगर नेगेटिव हो तो नॉट को मेंशन करेंगे, वरना छोड़ देंगे। बी फॉर ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या वह यहां आ रही होगी? क्या तुम उसे देख रहे होंगे? क्या हम लोग आपको नहीं बुला रहे होंगे? क्या सीता पत्र नहीं लिख रही होगी? क्या श्याम और मोहन बाहर जा रहे होंगे? इत्यादि। तो अभी जो एग्जाम्पल हमारे सामने हुआ, यह सब यस नो क्वेश्चन की एग्जाम्पल है। इन सभी प्रश्नों का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। रूल हमारे सामने रखा हुआ है। इस रूल के तहत हम इसको ट्रांसलेट करें तो आंसर यहां होता है, क्या वह यहां आ रही होगी? विल सी बी कमिंग हियर? क्या तुम उसे देख रहे होंगे? विल यू बी वॉचिंग हिम? क्या हम लोग आपको नहीं बुला रहे होंगे? शैल वी नॉट बी कॉलिंग यू? क्या सीता पत्र नहीं लिख रही होगी? विल सीता नॉट बी राइटिंग अ लेटर?
क्या श्याम और मोहन बाहर जा रहे होंगे? विल श्याम एंड मोहन बी गोइंग आउट इत्यादि। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड हियर। आपका ट्रांसलेशन यहां पे जो है ना कंप्लीट हुआ। जब आप यस नो क्वेश्चन में रहें इस रूल का प्रयोग करेंगे और इस तरीके से आपके आंसर होते हैं। कोई डाउट? ओके, राइट डाउन। अब तक हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन को देखा है। अब आप देख लें WH क्वेश्चन। इसके लिए जो हम रूल यूज करेंगे वह WH वर्ड होता है सबसे पहले, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव हो तो नॉट को मेंशन करें वरना छोड़ दें, फिर बी का प्रयोग करेंगे, V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यह जो रूल हुआ यस नो क्वेश्चन के लिए वैलिड होते हैं इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल को सॉल्व कर लें। जैसे मान लीजिए वह क्यों अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा? आप कैसे बात कर रहे होंगे? हम लोग किसको पढ़ा रहे होंगे? वह कहाँ मैच खेल रही होगी? सीता और गीता कब हिंदी बोल रही होगी? हम लोग कैसे इसे कर रहे होंगे? इत्यादि। तो अभी जो एग्जाम्पल हमारे सामने है ये सभी WH क्वेश्चन से लिए गए हैं जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करना हो तो रूल हमारे सामने रखा हुआ है। आप सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद शैल विल को सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। आवश्यक हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज बी V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को बंद करते हैं। तो इसके अनुसार अब आंसर को देख लें अपना। वह क्यों अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा? Why will he be teaching English? आप कैसे बात कर रहे होंगे? How will you be talking? हम लोग किसको पढ़ा रहे होंगे? किसको? Whom shall we be teaching? वह कहां मैच खेल रही होगी? कहां? Where will she be playing the match? सीता और गीता कब हिंदी बोल रही होगी? कब?
इसके लिए व्हेन लिखते हैं, व्हेन विल सीता एंड गीता बी स्पीकिंग हिंदी। हम लोग कैसे इसे कर रहे होंगे, कैसे, हाउ शैल वी बी डूइंग दिस इत्यादि। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखा, समझा, पढ़ा, जहां पे आपने देखा कि यदि किसी क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि का प्रयोग हो तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। वेरियस सेंटेंस में यानी एज अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के अंतर्गत यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन के लिए हमने रूल को देखा, एग्जाम्पल को देखा। अब आप इसे फॉलो करेंगे और जो भी ट्रांसलेशन का बुक हो वहां से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आप अध्ययन करेंगे। लास्ट में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना इससे जुड़ा हुआ सॉल्व हो जाएगा। ओके, राइट डाउन।